हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज एक मैं सीबीएसई बोर्ड का पेपर एक चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्लास 12th जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के, जो भी मुझे लगते हैं कि अपकमिंग बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा सकूँ टॉपिक भी, और साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता सकूँ। आपके सामने स्क्रीन पे नोट्स लगा होगा, और ये टॉपिक जो है इंडियन इकॉनमी का है, ध्यान रखना। जब आप इसमें देखते हो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मेन इकोनॉमिक फैक्टर। जैसा आप सब लोग जानते हो कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ते हो, तो आप पढ़ते भी हो कि फैक्टर प्रोडक्शन 4 होते हैं। फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्शन होता है इनका हम इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ यहाँ पे दे भी रखा मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर बिकॉज ओनली फैक्टर विच आर एक्टिव, ऑल द अदर फैक्टर आर इनएक्टिव। मतलब कह सकते हैं कि सर इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक विल नॉट बी स्टैंड, प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन लूँ, देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी के भी हैं और कुछ सीबीएसई के क्वेश्चन भी डाले गए हैं। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग सारे हैं। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन देखो, ऑल ओवर इंडिया 2020 में आ रखा है। एक्सप्लेन हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक। आप जैसे पढ़ते भी हो कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हो तो कैसे इकोनॉमिक के लिए हेल्पफुल है। तो आप इसमें देखो क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज़ बिलीव टू पॉजिटिवली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि भाई ह्यूमन कैपिटल के अंदर आपने क्या पैसा खर्च करा? फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन के लिए खर्च करा, हेल्थ के लिए खर्च करा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक के लिए किस तरीके से ग्रोथ करेगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, अच्छा हेल्थ होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा इंक्रीज इन द लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। ठीक, साथ साथ इसके अंदर आप पढ़ते भी हो कि इनोवेशन के अंदर आप पढ़ते हो पॉइंट्स, क्या पढ़ते हो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है हेल्प करता है क्या चीज़ करने को, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट। साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात करता है, जो भी अपकमिंग अगर मान लो कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको कौन सीख पाएगा? जो पढ़ा लिखा होगा। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। फिर कैपेसिटी टू अडॉप्ट, ऑब्वियसली बात है कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, स्किल और नॉलेज की बात कर रहा है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि बहुत सारी कंट्री अपने जीडीपी का बहुत पैसा एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करती है। वही दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड द जॉब ट्रेनिंग हेल्प टू क्रिएट दीज स्किल एंड एनहांस नॉलेज बेस्ड एंड दस हेल्प टू एब्जॉर्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में दोबारा पूछ भी सकता है, ध्यान रखना। देन इसके बाद अगर आप देखो आगे, ये देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा करके पूछ रखा है। जैसे एग्जांपल देखो, एक एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मेन प्रॉब्लम क्या है? जैसे सबसे एक चीज़ समझो भाई, मेन प्रॉब्लम में सबसे पहले जब आप इकोनॉमिक पढ़ते हो तो ये जानते हो कि सर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहला कह रहा है कि राइजिंग पॉपुलेशन इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि आप सही से प्रोवाइड नहीं करवा पाओगे। जैसे एग्जांपल, रिसोर्स तो हमारे लिमिटेड है ना सर। ठीक है, तो यही दे रखा है कि कहीं ना कहीं अगर रिड्यूस हो जाएगा क्या, एम्प्लॉयमेंट, फिर हाउसिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें प्रॉब्लम, आप कई बार पढ़ते हो कि इंडिया से बहुत सारे लोग जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और जिनको बहुत टैलेंट है, नॉलेज है, वो माइग्रेट होकर अदर कंट्री में चले आते हैं। उसके पीछे कारण ये भी है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। कई लोग बहुत ज़्यादा स्किल है, उनके हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता, तो बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से चले आते हैं। तो इसी को ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है। तो लिख रखा है माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर टू द फॉरेन कंट्री इन द टर्म ऑफ ब्रेन ड्रेन, दिस इज स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक। आपको पता है डोमेस्टिक जो हमारे देश के अंदर है उसको डोमेस्टिक बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट ऑफ द मैन पावर प्लानिंग, मतलब कहना चाह रहा है कि सर अगर देयर इज इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग होगा तो लेस डेवलप्ड कंट्री वर नो एफर्ट टू मेड आइदर ऑन द रेज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एट द डिफरेंट स्टेजेस, डिमांड सप्लाई को ये फुलफिल नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हमारी जो मैन पावर प्लानिंग होनी चाहिए वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है एक लॉन्ग टर्म
पॉलिसी बिकॉज स्किल फॉर्मेशन टेकिंग टाइम, स्किल को ग्रैब करने में टाइम लगता है। द प्रोसेस विल प्रोड्यूस स्किल मैन पावर, और कहीं ना कहीं ये सारे इसके प्रॉब्लम है। फिर हम कह सकते हैं सर हाईली पोवर्टी लेवल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे इस पेपर के अंदर और क्वेश्चन सर जो मुझे लगता है, और हाँ ये वाला PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से ही देख सकते हो। उसके अलावा आप में इसमें MCQ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, देखो यहाँ पे आप देखो सारी चीज़ें। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे देखो विच 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, किसने ह्यूमन कैपिटल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया था। आपको जैसे पता होना चाहिए कि भाई टोटल 12 5 ईयर प्लान आए थे। जो लास्ट 5 ईयर प्लान था 2012 से 17 तक का था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक, ध्यान रखना। उसके अलावा हम कह सकते हैं सर, जैसे कई बार आप देखते हो, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन देखो, इज एजुकेशन बैकवर्ड स्टेट, बिहार सबसे ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट है, पढ़े लिखे में सबसे ज़्यादा केरला है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा हम सर और भी अगर हम बात करें, जैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पे कि लोगों को लगता है कि बहुत दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता। भाई अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो आप उसको अच्छे से आंसर दे सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे CBSE के पेपर में डाला गया था, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज अ मीन ऑफ एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ये असर्शन दे रखा है। रीजन क्या कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ये तो उल्टा ही कह रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, कहाँ पे, एजुकेशन में बढ़ाओगे इन्वेस्टमेंट और हेल्थ में, तो ये तो गलत हो गया ऐसी, तो बस यही ठीक है। तो इसका आंसर बोल सकते हैं C, असर्शन इज़ ट्रू बट रीजन इज़ फॉल्स, ठीक। तो इसी तरीके से छोटे छोटे ये हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का डिफरेंस आप मतलब इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो इसकी मैं PDF शेयर कर दूंगा, इसके सारे क्वेश्चन पढ़ के चले आना। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।